हाय गाइस, वेलकम टू चैनल अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आपका स्वागत है CMV 360 में। आज हमारे साथ में है महिंद्रा ट्रियो प्लस। अब ये ट्रियो से जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि ट्रियो और ट्रियो प्लस एक ही हैं, दोनों में काफ़ी अंतर है। और मैकेनिकल डिफरेंस जो है वो सबसे ज़्यादा आप देखोगे। मैकेनिकल इन द सेंस की बैटरी का पैकेज, मोटर सेट एंड यहाँ पर कितनी रेंज ये ऑफर कर रही है ट्रियो के कंपेरिजन। तो चलिए आज बस इस वीडियो में ये बताएंगे कि ट्रियो ट्रियो प्लस क्या अंतर है। क्विक वॉक अराउंड पे लेके चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल में। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक विंडशील्ड लगी हुई है और वो ना रबर के अंदर एकदम इमर्ज की गई है ताकि कोई भी ब्लाइंड स्पॉट जो है वो क्रिएट ना हो और अननेसेसरी का जो है वो व्यू में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हो। तो यहाँ पर देखिए ये जो है वो विंडशील्ड एकदम स्टैक्ड है। इसके साथ में वाइपर सेट भी दिया गया है एंड इसको मोटर सेट के साथ में इनेबल किया गया है। तो आप कभी भी रेनी सीजन में अगर इसको लेके जा रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी, वाइप अच्छे से ये करेगा। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो बॉडी कलर जो है वो ब्लू स्टोन में रखा गया है। हालांकि डुअल टोन ट्रीटमेंट में भी एक कलर इसके अंदर आता है, तो आप चाहें दोनों में से कोई भी खरीद सकते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक टर्न इंडिकेटर दिया गया है ऑरेंज कलर का और यहाँ पर भी बॉडी पैनल जो है वो एक ही यूनिट है, एक्स्ट्रा यूनिट जो है वो नहीं लगाई गई। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे महिंद्रा का लोगो एंड स्लैंट्स भी यहाँ पर ऑफर जो है वो की गई है। बिल्कुल महिंद्रा डिज़ाइन जैसे अपने स्लैंट्स हमेशा से फेमस रही हैं महिंद्रा एसयूवीज में, अक्सर जो है वो ये करता है। यहाँ जो है वो एक हेडलाइट यूनिट भी ऑफर की गई है। ब्लैकआउट इसकी पेरीफेरी आप यहाँ पर देख पाएंगे। हेलोजन यूनिट है, क्लियर लैंप के साथ में भी एलईडी होती तो ज़्यादा बेहतर यहाँ पे होता क्योंकि बैटरी सेविंग होती है ज़्यादा। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये है इसकी साइड प्रोफाइल, काफ़ी लंबा जो है वो आप यहाँ पे थ्री व्हीलर समझ सकते हैं। इस तरफ जो है वो आपको हार्ड प्लास्टिक का मडगार्ड ऑफर किया गया है एंड इसको भी बॉडी कलर में रखा गया है। ऐसा नहीं है कि उसको ब्लैकआउट ही छोड़ दिया है। गाइस, जो फ्रंट में सस्पेंशन ऑफर किए गए हैं वो हेलिकल स्प्रिंग सस्पेंशन है, हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर के साथ में डैम्पनर भी उसके अंदर लगा है। साथ ही रियर में जो सस्पेंशन है वो लीव स्प्रिंग सस्पेंशन है और हाइड्रोलिक्स डैम्पर के साथ रिजिड एक्सल ऑफर किया गया है। ब्रेक भी अगर आप देखें तो हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक यहाँ ऑफर किए गए हैं। फ्रंट के जो टायर है 3.75 बाई 12 इंचेस हैं, जबकि रियर में भी सेम ही ऑफर किए गए हैं। स्टैंडर्ड वारंटी इनकी समझिए आप 5 साल या 1,20,000 किलोमीटर, इनमें से जो भी पहले आ जाए। अगर मैं बैटरी सेट के बारे में बात करूं तो एक 48 वोल्ट 10.24 किलोवाट आवर की बैटरी सेट लगी है, जिसको चार्ज होने में लगभग 4 घंटे यानी 3 घंटे 50 मिनट टू बी प्रिसाइज, इतने घंटे जो है वो लगती है। इसी बैटरी के थ्रू पीक पावर इसकी मोटर ऑफर करती है 8 किलोवाट की एंड 42 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी यहाँ देती है। परफॉर्मेंस के मामले में 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो लिमिट की गई है, जबकि जो इसकी स्टैंडर्डाइज रेंज है वो 167 किलोमीटर्स की रखी गई है, जबकि टिपिकल रेंज आप 150 किलोमीटर के आसपास समझे। गिडेबिलिटी भी 12.5 डिग्रीज की यहाँ पे ऑफर की। चलिए अब जरा जानते हैं ट्रियो के डायमेंशंस। व्हील बेस जो है वो 2073 मिलीमीटर की ऑफर की गई है, जबकि 142 मिलीमीटर के ग्राउंड क्लियरेंस से देता है। टर्निंग रेडियस 2.9 मीटर, जबकि जो उसकी वेट है वो 713 केजीज की रखी गई है। चलिए डायमेंशन जानते हैं। 2769 मिलीमीटर बाय 1350 बाय 1757 मिलीमीटर की इसकी जो है वो यहाँ पे डायमेंशन ऑफर की गई है। दोस्तों यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये हार्ड टॉप नहीं है, ये सॉफ्ट टॉप वाला है। सॉफ्ट टॉप और हार्ड टॉप की डायमेंशन अलग है। इधर भी एक रियर व्यू मिरर ऑफर किया गया है, जिसका व्यू मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट एक ग्रैब हैंडल भी यहाँ पे क्लोथ ग्रैब हैंडल दिया गया है। एक एक्स्ट्रा डोर जो है वो यहाँ पे दोनों साइड ही ऑफर किया गया, लेकिन इस साइड का जो है वो रिजिड है, यानी कि फिक्स्ड है, आप इसको मूव नहीं कर सकते। वो अगर आप सामान कैरी कर रहे हैं तो ये टॉपल नहीं होगा, जब भी राउंड द कॉर्नर्स व्हीकल रहेगा। इनफैक्ट कोई छोटे बच्चे भी हैं तो उसको प्रोटेक्ट करेगा। ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं ये मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अट्रैक्टिव कलर ऑप्शन है, आप चाहें तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था डुअल टोन ट्रीटमेंट में भी देख सकते हैं। दोस्तों रियर प्रोफाइल में आपको ऑफर किया गया एक विंडशील्ड, और ये जो विंडशील्ड है वो ट्रांसपेरेंट है। उसको ऐसा नहीं कि वो ग्लास पार्ट पे रखा गया है, ये मटेरियल ही है, कोई ऐसा जैसा आपको ग्लास ही लगेगा ये देखने में, लेकिन है नहीं ग्लास ही। रियर में देखेंगे आप रिफ्लेक्टर की टेप यहाँ पर जो है वो आपको देखने को नजर आएगी और महिंद्रा का बड़ा सा लोगो। इनफैक्ट ये दी गई है इनके अंदर लाइट्स। नीचे भी अगर आप देखें तो बुलबार, छोटा सा बुलबार दिया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं फर्स्ट रो में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैं काफ़ी कंफर्टेबली बैठा हूँ, और क्योंकि ये थ्री व्हीलर है तो आपको ज़्यादा कंफर्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अपराइट पोजीशन है, एक हैंडल दिया गया है जो इजीली मूव होगा, और सारे बटन्स यानी कि अगर आपको व्हीकल ऑन करना है, ऑफ करना है, वो तमाम बटन्स आपको यहीं पर ऑफर किए गए हैं। लेफ्ट साइड में आपको हॉर्न फैसिलिटी भी ऑफर की गई है। यहाँ पर है इसका ब्रेक लेवर, और सिलेंडर जो है वो एक्सपोज्ड हैं, तो ड्रम ब्रेक सी जैसे कि मैंने आपको बताया था वो यहाँ पर ऑफर किए गए। यहाँ से आप इग्निशन यानी कि गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये बैटरी है तो इग्नाइट तो नहीं होगा,
बट हाँ, यहाँ पर जैसे आप स्टार्ट करोगे तो MID पे वो तमाम चीज़ें जो है वो शो होंगी, जैसे कि बैटरी का लेवल, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ओडोमीटर और वो तमाम चीज़ें जो डैशबोर्ड के सिंबल में आपको काफ़ी हेल्प यहाँ पे करेंगी। दोनों तरफ ही जो है वो एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेसेस हैं, एक तरफ तो लॉक मैकेनिज्म के साथ में भी आता है एंड दूसरी तरफ जो है वो स्पेस काफ़ी खाली रखी गई है ताकि आप अपना लूज आइटम उधर रख सकें। राइट साइड में आपको मिलता है एक पार्क ब्रेक एंड यहीं पर जितनी भी वायरिंग्स हैं बैटरी से रिलेटेड या मैकेनिकल्स हैं वो सीट के जस्ट नीचे आपको देखने को नजर आएगी और निश्चिंत रहिए क्योंकि ये गर्म नहीं होने वाली। चलिए करते हैं यहाँ से इनग्रेस। अब ये जो डोर है वो इस तरफ से एक्सेसिबल है, दूसरी तरफ से इट्स फिक्स्ड, इट्स रिजिड, जैसे कि मैंने आपको बताया था। यहाँ से आप मैकेनिज्म देखोगे ऑन ऑफ करने का। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 3 लोग बड़ी इजीली जो है बैठ पाएंगे। कुछ नहीं है, सीट्स ऐसा नहीं है कि आपको परेशानी देंगी रॉन्ग अगर आप चल रहे हैं। स्पेस का खासा ध्यान रखा गया है, आपको अच्छा हेडरूम और शोल्डर रूम मिलता है यहाँ पे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर लेग रूम को इस्तेमाल कर सकते हो स्पेस क्रिएशन में, यानी कि अगर आप चाहें दूर जाते हो थोड़ा सा 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर सफ़र करना है लेकिन लगेज आपके साथ में तो आप यहीं पर इसको जो है वो रख सकते हो। इसके वजह से एक्स्ट्रा स्पेस आपको मिलती है और आप कंफर्टेबली जा सकते हैं। आप चाहे तो अपने बच्चे के साथ में भी यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं बिकॉज दोनों तरफ डोर है तो काफ़ी प्रोटेक्टेड रहेगा, स्किड नहीं करेगा राउंड द कॉर्नर्स। महिंद्रा ने खासी स्पेस की यहाँ पर जो है वो मुझे लगता है कि ध्यान ज़्यादा रखा है, जिसकी वजह से 3 लोग D+3 पे ये पास है। अगर आप ट्रियो खरीद रहे हो, ट्रियो प्लस को खरीद रहे हो, दोनों ही हालांकि D+3 पर ही पास हैं और क्योंकि यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज ट्रियो को ज़्यादा मिलता है और इसकी कॉस्टिंग भी तकरीबन 3,45,000 रुपये के करीब एक शोरूम कॉस्ट करती है। ऑन रोड आते आते ये लगता है मुझे 3,60,000 के आसपास को आना चाहिए। एक अच्छा ऑल्टरनेट है, एक अच्छा कॉम्पिटिटर है का पियाजो है पे एंड यहाँ पर बजाज मैक्सिमा जैसे प्रोडक्ट का अगर आप देखें तो वो CNG में भी ऑफर होता है। हालांकि इसी का जो है वो एक अल्फा प्लस वर्जन भी आता है, वो मुझे काफ़ी पसंद आया, अट्रैक्टिव था। मैंने उसकी वीडियो ऑलरेडी डाली है, उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखी होगी। हम मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चले। अंटिल नेक्स्ट टाइम बाय टेकिंग कीप लिविंग कार बाइक व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।